यू विल सी दीज थिंग्स हैपनिंग कि जैसे एक इंसान जो है ना वो बहुत काइंड है और बहुत ज़्यादा गिविंग है, लेकिन मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल मिसाल दे रहा हूँ। उसकी शादी हुई, इन लॉज में गए, अब इन लॉज से उन्हें वो रिटर्न नहीं मिला। अब वो ये कहें कि काइंड होने की बजाय मैंने अनकाइंड होना है, मैं भी इनके साथ वैसे चलूंगा या मैं भी इनके साथ वैसे चलूंगी जैसे ये मेरे साथ चलते हैं, 2+2 4। तो उसकी कभी भी काइंडनेस सिग्नेचर स्ट्रेंथ नहीं थी, समझ रहे? काइंडनेस बस वो उसने कहीं से सीख ली हुई थी। सिग्नेचर स्ट्रेंथ होती वो है जो आपके साथ कुछ भी हो जाए चेंज नहीं होती, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के साथ काइंड थे कि नहीं थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा काइंड थे कि नहीं थे? हाँ, काइंडनेस की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि अगर आपसे कोई बहुत अनकाइंड हो रहा है, बहुत ही टॉक्सिक है, तो आप उससे मार खाते रहें। वहाँ पे काइंडनेस ये होगी कि आप खामोशी से अलहदा हो जाए, वहाँ पे काइंडनेस ये होगी, ठीक है? लेकिन ये काइंडनेस नहीं होती कि एक बंदा बहुत काइंड है, एक कोई ठोकर लगी ज़िंदगी में तो इंतहाई अनकाइंड हो जाए, वो टोटली चेंज हो जाए और वो ये कहने लगे कि ज़िंदगी में तो काइंडनेस का रिवॉर्ड ही कोई नहीं मिलता, ये सब फजूल बातें हैं, झूठी बातें। इसका मतलब काइंडनेस उनकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ कभी थी ही नहीं, ठीक है? क्योंकि सिग्नेचर स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती। सिग्नेचर स्ट्रेंथ इज समथिंग जो आपकी बड़ी इननेट एक खुदादाद सलाहियत है। जैसे कुछ लोग की सिग्नेचर स्ट्रेंथ लॉयल्टी है, वो इतने लॉयल है, इतने लॉयल है, इतने लॉयल है कि वो लॉयल्टी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है? यानी ठीक है उनके साथ डिसलॉयल्टी भी होगी, डिसलॉयल्टी का जवाब मैक्सिमम वो इस तरह देंगे कि अलहदा हो जाएंगे, लेकिन डिसलॉयल्टी का जवाब डिसलॉयल्टी से नहीं देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता लगे, अल्लाह ना करे कि आपका पार्टनर डिसलॉयल है आपके साथ, आपको ये करे कि खुद भी डिसलॉयल हो जाए, तो ये तो सिग्नेचर स्ट्रेंथ नहीं है। आप छोड़ दो, अगर आपके साथ डिसलॉयल है आप छोड़ दो, लेकिन आप बदले में डिसलॉयल हो जाओ, आप रिवेंज लेने के लिए डिसलॉयल हो जाओ, तो याद रखिए सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स वो होती हैं जो परमानेंट है एक इंसान के अंदर। इसीलिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप फाइंड आउट करें क्या है परमानेंट, क्या आपके अंदर, फाइंड आउट करें उसको, ठीक है? ये थोड़ा सा लंबा सर्वे है लेकिन करना पड़ेगा। कॉग्निटिव जी, ओके, बिलीफ अबाउट द इवेंट। मैं आपको मिसाल देता हूं कि आपको किसी ने कह दिया तुम निकम्मे हो, अब क्या वाकई आपका बिलीफ है आप निकम्मे हैं? ठीक है, उसने गुस्से में कह दिया। आपका बिलीफ अगर तो ये है कि देखें मैंने अपना पर्सनालिटी टेस्ट किया हुआ है, मुझे अपना पता है मैं निकम्मा नहीं हूँ, उसने गुस्से में कह दिया, उसने ताना देने के लिए कहा, आपका बिलीफ ये है कि नहीं मैं निकम्मा नहीं, ठीक है? तो आप उसकी बात से इफेक्ट नहीं होंगे। बिलीफ मैटर करता है बहुत ज़्यादा। अगर आपने बिलीव कर लिया उसकी बात पे कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, तो फिर कॉन्सिक्वेंस उसका नेगेटिव होगा। हाँ, अगर कोई फीडबैक है और उसमें सच्चाई भी है, उसको आप मान लें अगर सच्चाई है, ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू बिलीव अबाउट द एक्टिवेटिंग एजेंट, ठीक है? जैसे आपको शैतान ने वस्वा डाला कि तुम ये गुनाह कभी नहीं छोड़ सकते, अब आपका बिलीव क्या है उस वसवसे के बारे में? अगर तो आपने बिलीव कर लिया कि हाँ वाकई बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, लेकिन अगर आपका बिलीव है होप, आपका बिलीफ है कि नहीं अल्लाह ताला निकाल लेगा, आपका बिलीफ है नहीं अल्लाह मदद करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उसका कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव आएगा, आप में ज़्यादा एनर्जी होगी, होप होगा और आप बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह उससे, ठीक है? ये मतलब है मेरा। ओके, फिर रिवीजन में कुछ और चीज़ें, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग पे मैंने लास्ट टाइम बात की थी। 4 उसके प्रोसीजर होते हैं बड़े सिंपल से। ये बाकायदा एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिविटी को, ओवर थिंकिंग को काउंटर करने का, ठीक है? तरीका ये है कि जैसे आपको कोई बहुत ही इरेशनल ओवरवेलमिंग थॉट आ रहा है अपने फ्यूचर के बारे में कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है? यानी मेरा फ्यूचर ख़त्म हो चुका है, तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ये है कि आप उस थॉट को लिख लें, सबसे पहले एड्रेस कर लें कि अच्छा मैं समझता हूँ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, आई हैव नो फ्यूचर। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप उस थॉट में, उस जुमले में खुद कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन फाइंड करें। 14 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, ये जुमला वर्ड याद कर लें, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, ठीक है? डिस्टॉर्शन नहीं होती सिग्नल में डिस्टॉर्शन, इस तरह यहाँ भी डिस्टॉर्शन होती है। 14 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन डिफाइंड है, जिसमें एक है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है? एक वाक्य को पकड़ के सब पर अप्लाई कर दिया जाए और ओवर जनरलाइज कर दिया जाए सिचुएशन को, ठीक है? जबकि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। इसी तरह कैटेस्ट्रोफाइजिंग, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। कैटेस्ट्रोफाइजिंग क्या होता है कि वर्स्ट सोचना,
यानी देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, लेकिन आप वर्स्ट तरीन पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं और खुद अपने आप को कैटेस्ट्रोफाइज करा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह पोलराइज थिंकिंग एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। पोलराइज थिंकिंग का मतलब है कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, कि इधर मैं परफेक्ट हूं या मैं इनकम्प्लीट हूं, ठीक है, तो वो पोलराइज थिंकिंग है। एक होती है शुड थिंकिंग, आई शुड डू दिस और दिस विल हैपन, यानी शुड मेंटालिटी, कि आप कहें ये होना ही होना चाहिए वरना जो है ना वो मामला खराब है, यानी शुड का वर्ड लगा दे उसके साथ। मिसाल के तौर पे हस्बैंड अगर ये कहे माई वाइफ शुड ओबे मी अदरवाइज दिस रिलेशन विल नेवर वर्क। वाइफ का ओबे करना आपके हाथ में नहीं है, सच बात है। किसके हाथ में? अल्लाह ताला ने इज्जत देनी, ठीक है ना। अल्लाह ताला दिलों में डालता है। क्या ख्याल है, जबरदस्ती किसी से रिस्पेक्ट कराई जा सकती? जबरदस्ती किसी को कहा जा सकता है मेरा कहना मैं मेरा कहना मत, वो तो फिर नीचे गिरने वाली बात है ना। तो जब आप शुड लगा लेते हैं एक चीज के साथ तो आप खुद अल्लाह बनते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, और आप खुद अपने ऊपर वो जिम्मेदारी ले लेते हैं जो आप बियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है कुछ। ओके, आई शुड गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी, भाई आपको क्या पता, कई लोग हैं बड़ी मेहनत करते हैं नहीं दाखिला होता, ठीक है ना। तो ये कॉग्निटिव और भी हैं, 14 मैंने बताया, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है स्टेप, कि आप उस जुमले में खुद ही कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन फाइंड कर लें। जैसे मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें ओवर जनरलाइजेशन भी है, इसमें कैटेस्ट्रोफाइजिंग भी है, इसमें पोलराइज थिंकिंग भी है, ठीक है, और भी इसमें होंगी। इससे होता क्या है, मैं अब आपको समझाता हूं कि ये क्यों कराता है एक माहिर नफ्सियात, सेल्फ अवेयरनेस लाने के लिए, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला स्टेप है। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस होता है अपने इमोशंस को जानना, ये जानना कि ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, और ये जानना कि इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। इस सारे प्रोसेस को सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं और इसका बड़ा फ़ायदा है सेल्फ अवेयरनेस का। तो आपको मिसाल देता हूँ, थोड़ी सी ग्राफिक मिसाल है, लेकिन ये कि सारे यहाँ पे मैच्योर बैठे हुए हैं तो समझ जाएंगे। देखें, जो बंदा बार बार स्लिप होता है, बुरी चीज़ देखता है, बुरा कंटेंट देखता है, ठीक है, यानी ऐसी चीज़ें देखता है, वो वर्ड नहीं मैं बोलने आता बट आप समझ गए। अगर उसे समझ लग जाए कि ये उसकी नीड नहीं है, वो इसलिए नहीं देखता कि ये उसकी कोई बायोलॉजिकल नीड है। बायोलॉजिकल नीड यानी एक सेक्सुअल नीड कह लें, चले टू बी ब्लंट। अगर वो ये समझ ले कि ये उसकी बायोलॉजिकल सेक्सुअल नीड नहीं है बल्कि ये उसका एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, समझ रहे? जब भी वो स्ट्रेस में होगा तो वो स्ट्रेस उसकी उस चीज़ को ट्रिगर करेगा कि उसको वो चीज़ देखनी पड़ेगी, समझ रहे? और 90% लोग जो है उनका ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। उनकी ख्वाहिश कोई नहीं होती वो चीज़ देखने की, ना ही उनको अंदर से कोई नीड आ रही होती। जैसे एक ड्रग एडिक्ट है, उसको तो नीड है ना ड्रग लेने की, ड्रग नहीं लेगा तो क्या होगा, ड्रग नहीं लेगा तो बेचारा उसको बहुत दौरे पड़ेंगे और वो मरने उस पे आ जाए, मरने मराने पे आ जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये जो गुनाह वाला अमल है, ये 90% आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। आपने आपके ब्रेन ने सीख लिया होता है कि जब भी स्ट्रेस होगा तो ये अमल है, ये काम है, ठीक है। तो देखिए, जब आपको ये सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगी ना कि ये गुनाह तो है चले, लेकिन गुनाह से ज़्यादा, स्लिप होने से ज़्यादा, अल्लाह की नाफरमानी से ज़्यादा ये क्या है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, उससे आप में होप भी बिल्ड होगा, समझ रहे? वरना अगर आप उसको स्ट्रिक्टली इस तरह देखेंगे ना, अल्लाह की नाफरमानी वो तो हो गई, अल्लाह की नाफरमानी तो है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इट विल नॉट हेल्प यू मच कम आउट ऑफ इट, राइट? वो आप और डिस्करेज होंगे और डिस्करेज होंगे, ठीक है ना। ये बात है, असल में सेल्फ अवेयरनेस का ये फ़ायदा होता है जब आपको पता लग जाए चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन फाइंड करने का, कि आपको बता देता है कि देखो तुम्हें खुद पता लग गया कि ये जुमला इरेशनल है। तीसरा स्टेप होता है उसको डिस्प्यूट करना, उस जुमले को खुद डिस्प्यूट करना। डिस्प्यूट कैसे करते हैं? लिख के कि व्हाट आर द प्रूफ्स के मेरा डार्क फ्यूचर है, आप वो लिखें, आपको कोई प्रूफ मिलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं, ठीक है। तो प्रूफ इज नन, नो प्रूफ इज देयर, फिर जिंदगी किसने देखी आगे? तो आप उसको डिस्प्यूट करते हैं, उसके साथ डिबेट करते हैं, उस थॉट के साथ डिस्प्यूट करते 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 आपको खुद पता लग जाता है कि ये चीज़ बेकार है, जो मैं सोच रहा हूँ बेकार की चीज़ है, ठीक है।
और चौथा स्टेप होता है उसको रिफ्रेम करना। रिफ्रेम है कि उसको पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करना उसको, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे रिफ्रेमिंग ये होगी कि हालात मुश्किल हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं मेरा फ्यूचर डार्क है। हालात मुश्किल हैं लेकिन अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ये रिफ्रेमिंग है। ये सुनने में किताबी बातें हैं लेकिन इनका बड़ा फ़ायदा होता है। मैंने आपको बार बार बताया, आप किसी भी माहिर नफ्सियात के पास चले जाएं, आपको यही करवाएगा, ठीक है। उसकी थेरेपी यही होती है, किसी भी अंदाज से करवाएगा लेकिन करवाएगा ये एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो ये हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की बात की। अब हम आते हैं आज के टॉपिक में, सब्र। सब्र, अच्छा इससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि ये क्लास एक्चुअली, मैं बस एक मिनट दें, ये क्लास के पीछे मैंने जो डिज़ाइन किया हुआ है पूरा एक विज़न आपके साथ शेयर करता हूँ। विज़न क्या, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। उसके बाद अल्लाह ताला ने मौका दिया हज का, तो हज के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो है मार्टिन सेलिगमैन का मॉडल ऑफ वेल बीइंग है, जो कि माशाल्लाह प्योर इस्लाम के साथ जो है ना, बल्कि इस्लाम इज़ वे अबव इट, ठीक है। ये तो उन्होंने खुद एक चीज़ बना दी, पेरमा मॉडल कहते हैं इसको, PRMA, ठीक है। वो ये कहते हैं कि वेल बीइंग अचीव करने के लिए ये 5 चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, ठीक है। सेहतमंद रहने के लिए, वेल बीइंग के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी: पॉजिटिव इमोशन, एंगेजमेंट एंड फ्लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिलेशनशिप्स, मीनिंग एंड पर्पस, अचीवमेंट एंड अकम्पलिशमेंट, गोल मेकिंग, अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट, ये 5 चीज़ें। अभी हम सिर्फ पी की बात कर रहे हैं। अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं वो सिर्फ पी पर हुई हैं। पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव थिंकिंग है क्या, सबर, सबर भी पॉजिटिव इमोशन का ही पार्ट है, ठीक है। सबर, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो टॉपिक अभी आ रहा है ये भी पी, अभी ई आना है, आर आना है, एम आना है, ए आना है, ठीक है। तो ये क्लास इस विजन के मुताबिक ये पूरी क्लास में लेके चल रहा हूँ, पेरमा मॉडल के मुताबिक, और इस्लामिक इंशाल्लाह ताला आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। ओके, सबर, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था सबर जो है, इसका क्लासिकल अरेबिक स्कॉलर्स ने इसको किस तरह से डिफाइन किया है: टू रिस्ट्रेन, टू होल्ड बैक, टू टाई समथिंग फर्मली, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम एस्केपिंग, और अरब्स वुड यूज दिस रूट फॉर टाइंग अ कैमल सो इट डजंट रन अवे। लिटरल मीनिंग इसका बन गया टू होल्ड योर सेल्फ फर्मली इन प्लेस, कि अपने आप को बस वहाँ पे होल्ड कर लेना, फर्मली वहाँ पर ग्राउंडेड हो जाना, जम जाना, वहाँ पे रिस्ट्रेन कर लेना, गिरा खींच लेना वगैरह वगैरह, लगाम खींच लेना वगैरह वगैरह, ये सब सबर के मायने आते हैं, ठीक है। और सबर के 3 मैं आपको डायमेंशंस बताता हूँ। एक इनर स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल से रिलेटेड सबर है, जो अंदर की एक कैफियत होती है, उसमें सेल्फ कंट्रोल है, रिस्ट्रेंट है, कंपोजर है, डिसिप्लिन है, इमोशनल रेगुलेशन, ये एक सबर की टाइप है। एक सबर की टाइप है मॉरल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन, जिसमें फोर्टिट्यूड क्या होता है, हक के साथ खड़ा हो जाना बातिल के खिलाफ। इसी तरह एक्सेप्टेंस है, अल्लाह की तकदीर को कबूल कर लेना, अल्लाह के फैसलों को कबूल कर लेना, ये भी सबर की टाइप है, और ये उसकी मॉरल और स्पिरिचुअल डायमेंशन है। इसी तरह तवक्कुल, तवक्कुल भी सबर की मॉरल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन है, क्योंकि तवक्कुल में आपको सबर चाहिए, तवक्कुल में आपने ट्रस्ट करना है अल्लाह से। इसी तरह कंटेंटमेंट, गिना, ये भी सबर की एक स्पिरिचुअल और मॉरल डायमेंशन है, क्योंकि गिना दिखाते हुए आपने क्या करना है, सबर करना, ऑब्वियस सी बात है। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, जब ये चीज़ें बंदा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्जिबिट करता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बन जाती है, सच एज रेजिलियंस, परसिस्टेंस, ग्रिट, कॉन्स्टेंसी, टेनेसिटी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को शो करती हैं, ठीक है। जैसे परसिस्टेंस, एक बंदा अगर परसिस्टेंट है ना, तो वो कुछ ना कुछ करके अपना काम करवा लेगा, सब्र करके, परसिवेरेंस शो करके, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके वगैरह वगैरह। जैसे एक बंदा फजर पे रेगुलर उठ रहा है तो वो एकदम नहीं हुआ है, ठीक है, उसके पीछे उसकी बड़ी मेहनत है, सेल्फ कंट्रोल है, रिस्ट्रेंट है, कंपोजर है, डिसिप्लिन रहना है, रूटीन फॉलो करना है, फिर जाकर उसने वो कंसिस्टेंसी अचीव की है। तो ये एक जर्नी है और फिर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बन जाती है। सबर वर्सेस इमोशनल सप्रेशन, देखिए सप्रेशन क्या होता है, इमोशन को बरी करना, करते रहना करते रहना करते रहना, और एकदम फिर एक्सप्लोड कर जाना, दैट इज नॉट सबर। ज्यादातर लोग ये वाला सबर कर रहे होते हैं, ठीक है, बर्दाश्त किए जाओ, बर्दाश्त किए जाओ, बर्दाश्त किए जाओ, और उसके बाद एक्सप्लोड कर जाओ।
इसका ये भी मतलब नहीं है बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन बर्दाश्त किस तरह करना चाहिए ये हमारा टॉपिक है। ज़्यादातर लोग बर्दाश्त किस तरह कर रहे होते हैं कि बस लाशऊर में फेंक रहे होते हैं, लाशऊर में फेंक रहे होते हैं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, और फिर एक्सप्लोड हो जाता है। सब्र असल में है उस इमोशन को प्रोसेस करना जिस इमोशन से आप गुजर रहे हैं। और ये भी एक आपको पता बहुत बड़ा मसला है, जेन जी इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हर चीज़ को डिप्रेशन समझते हैं। देखिए, इफ़ यू आर टायर्ड दैट डजंट मीन यू आर डिप्रेस्ड। क्या ख्याल? अगर आप थके हुए हैं इसका मतलब नहीं आप डिप्रेस हैं, आप सिर्फ थके हुए हैं। और आप थके हुए तो रेस्ट करें, मोबाइल यूज़ करेंगे तो और डिप्रेस होंगे, ठीक है। अगर आप थके हुए हैं तो शुगर लें, शुगर लेवल लो है, ठीक है। अगर आप थके हुए हैं तो कोई अच्छी चीज़ देखें। तो थकने का मतलब डिप्रेस होना नहीं है। इसी तरह वरिड होने का भी मतलब डिप्रेस होना नहीं है। इसी तरह एंग्शियस होने का मतलब भी डिप्रेस होना नहीं है। एंग्शियस होना, वरिड होना, टायर्ड होना, ये डिप्रेशन नहीं है। दिस डज नॉट इक्वेट डिप्रेशन। तो जब हम हर चीज़ को डिप्रेस समझ लेंगे, मेरा मूड डाउन है, मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, वो फिर बहुत नेगेटिव टॉक है। और उससे यही होगा कि एक बंदा जो है ना वो उसको हेल्प नहीं कर रही होगी। अच्छा, तो सब्र है उस इमोशन को प्रोसेस करना जिससे आप गुजरे। गम है, ग्रीफ है, क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग थ्रू, ठीक है ना, उसको प्रोसेस करना और वाइजली रिस्पॉन्ड करना, उस इमोशन को लेके वाइजली रिस्पॉन्ड करना, ये सब्र होता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका है बर्दाश्त कर लेना। जैसे मिसाल के तौर पे इमाम इब्न तैमिया ने कहा, व्हेन समवन annoys मी, जब मुझे कभी कोई तंग करता है, annoy करता है, तो आई कंसिडर दैट अल्लाह इज हम्बलिंग मी। तो मैं इसको इस तरह कंसिडर करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आजिज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने उसको प्रोसेस भी किया। प्रोसेस क्या है कि ये मुझे अनॉय कर रहा है, ये बंदा, अनॉय से मुराद है मेरे बारे में बुरी बात कर रहा है या मुझे चिढ़ा रहा है, अनॉय कर रहा है, तंग कर रहा है। तो मैं उसको कैसे प्रोसेस करूँगा अकॉर्डिंग टू हिम, कि मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे आजिज़ कर रहा है। अल्लाह ताला मुझे आजिज़ कैसे कर रहा है? अब उनकी इंटरप्रिटेशन क्या थी? मे बी ये थी कि अल्लाह ताला मुझे दिखा रहे हैं कि मैं कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हूँ। हालांकि इब्न तैमिया बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो मे बी अल्लाह ताला मुझे आजिज़ करता है जब कोई बंदा मेरे साथ बदतमीज़ी करता है, तो मैं फिर इस्तग़फ़ार करता हूँ। ये होता है असल में वाइज रिस्पॉन्स, ठीक है। बजाय कि उससे बुली होते रहना, उससे बुली होते रहना, उससे अनॉय होते रहना, जितना आप उस इमोशन को प्रोसेस करेंगे और रिस्पॉन्ड वाइजली करेंगे, वो सब्र कहलाएगा। ये सब्र की ट्रू डेफिनेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल, आपको गुस्सा है, सप्रेस करते रहेंगे, सप्रेस करते रहेंगे, साइलेंट रिसेंटमेंट कायम हो जाएगी। जैसे मैं आपको कोई बात कहूँ, आप मुझे कोई बात कहें, मुझे आपकी बात बुरी लगी, मैं खामोश हो गया, मुझे शदीद गुस्सा है, खामोश ही रहूँगा, तो मेरे दिल में आपके खिलाफ एक रिसेंटमेंट पैदा हो जाएगी और ग्रज पैदा हो जाएगा। और नौ सब्र, बिल्कुल ही सब्र नहीं करूँगा तो एग्रेशन आ जाएगी, एकदम उठूँगा, फट पड़ूँगा। आपकी ज़रूरत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? समझ रहे? दोनों ही ठीक नहीं है। सप्रेशन भी ठीक नहीं है, सप्रेशन से ग्रज आएगा, और एग्रेशन भी ठीक नहीं है, दोनों एक्सट्रीम है। एग्रेसिव होऊंगा तो एकदम से मामलात ख़राब हो जाएंगे। सब्र है कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन क्या होगा? महफिल बर्खास्त होने के बाद आपको मैं फीडबैक दूंगा कि आप ज़रा देख के मजाक किया करें, ठीक है। आपने मेरे साथ मजाक किया था, उस मजाक ने मुझे हर्ट किया, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मैं आपको इसीलिए फीडबैक दे रहा हूँ क्योंकि हमारा आपका अच्छा ताल्लुक है। तो जिनसे प्यार होता है उन्हीं को बंदा फीडबैक देता है, ठीक है। तो आप ज़रा आइंदा ख्याल कीजिएगा। यही हो सकता है ना, कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन यही है। बात सुधर गई तो सुधर गई, नहीं सुधरी तो अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह का टेस्ट है, कोई बात नहीं। उस आजमाइश को डील करने के फिर और तरीके, जैसे एक बंदा ना सुने, ना बात आपकी सुने, ना बाज आए, फिर भी मजाक उड़ाता रहे आपका, उसको फिर किसी और तरह डील करना है। लेकिन यू गेट द पॉइंट कि ना सप्रेशन ठीक है ना एग्रेशन ठीक है, ठीक है। उसको कंट्रोल्ड आपने वे में एक्सप्रेस करना है, ये सब्र कहलाएगा। आगे जैसे जैसे चलेंगे आपको और बात क्लियर होगी। अच्छा, इन शॉर्ट ये बस याद रखिएगा, सब्र इज प्रोसेस द इमोशन एंड रिस्पॉन्ड वाइजली। और इसके बड़े तरीके हैं। आपने अगर इसके तरीके देखने ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ज़रा डिटेल में पढ़ना चाहिए, बल्कि तमाम नबियों को देखना चाहिए। जैसे हज़रत याकूब का सब्र क्या था,
थोड़ा सा सोचें। हज़रत याकूब को जब खबर मिली कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़ियों ने खा लिया, तो ना उन्होंने मातम किया, ना उन्होंने अपने आप को पीटना शुरू किया, ठीक है ना ही उन्होंने गालम गलोच की बच्चों के साथ। गालम गलोच भी कर सकते थे ना, कोई और होता गालम गलोच करता, वो तो नबी थे, नबी का अखलाक तो फिर बहुत आला होता है। तो क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा उनका बिहेवियर तो नोट करें ना, अब उन्होंने क्या किया। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब इल्ज़ाम लगा, उन्होंने कैसे उसको प्रोसेस किया, क्या किया, ये हमारे लिए मिसालें हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लें, उन्होंने कैसे इस तरह से प्रोसेस किया, रिस्पॉन्ड वाइजली किया। तो हमारे लिए अल्लाह ने रोल मॉडल्स भी रखे हैं, हमने उनको देखना। इससे हज़रत मरियम ने कैसे प्रोसेस किया, प्रोसेस ऐसे किया कि रोई, बहुत रोई। रोना प्रोसेस करना, आपको रोने से कोई मना नहीं कर रहा, रोए जितना मर्जी रोए, लेकिन अल्लाह के सामने रोए। लोगों के सामने इतना रोएंगे तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। कभी कभी लोग सामने भी रोना निकल जाता है, लेकिन अल्लाह के सामने जितना चाहते हैं रोए। हज़रत मरियम बहुत रोती थी जब वो इस तकलीफ़ से गुजरी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोते थे, ठीक है ना, हज़रत याकूब बहुत रोते थे। तो वो प्रोसेस कर रहे थे, अपने इमोशन को बाहर ला रहे थे, उसको लेट आउट कर रहे थे, वेंट आउट कर रहे थे उस चीज़ को, और रिस्पॉन्ड वाइजली भी कर रहे थे। एंड में रोकर खुश भी हो जाते थे, अल्लाह बेहतर करेगा, ये रिस्पॉन्स वाइज रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। एंड में उम्मीद भी जाग जाती थी, दैट इज़ अ वाइज रिस्पॉन्स। कोई दुआ पढ़ लेते थे, कोई जुमला कह देते थे, बात कर लेते थे, ठीक है, बहुत से तरीके हैं वाइज रिस्पॉन्स के। आयाज अबाउट सबर, अब उस पर आते हैं जो मैंने आपको शुरू में आया बताई थी। देखें, कुरान मजीद सबर करने का हुक्म देता है, ठीक है, सजेशन नहीं देता, हुक्म देता है। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और कुरान मजीद सबर को नमाज के साथ जोड़ता है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इट इज़ एज इफ के सबर के बगैर नमाज कंप्लीट नहीं है और नमाज के बगैर सबर कंप्लीट नहीं है। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नमाज में भी सबर है, अगर नमाज आप सबर के साथ नहीं पढ़ रहे ना, उस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं। यानी उसमें आपकी मूवमेंट्स ऐसी हैं कि वो 2 मिनट में नमाज हो जाती है, 1 मिनट में नमाज हो जाती है, तो एक बेसब्री नमाज है, ठीक है, ना सजदा ठीक है, ना रुकू ठीक है, उसमें सबर ही कोई नहीं। इसी तरह आप सिर्फ सबर कर रहे हैं लेकिन नमाज से मदद नहीं पकड़ रहे, तो वो इनफ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और आगे ये चीज़ भी बता दी कि ये कौन लोग करते हैं। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, एक जगह ये है, और दूसरी जगह सेम आया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये दोनों सूरह अल बकरा में है, ये दोनों आयात। एक जगह आयत नंबर 45 में वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और दूसरी जगह आई थिंक 150 ऑनवर्ड्स कोई आया है, उसमें वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, आगे क्या है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह किनके साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन ये जो आया है जो हमसे रेलिवेंट है, जो मैं बता रहा हूँ, और बेशक अल्लाह कहते हैं वइन्नहा लकबीरतुन, और बेशक ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है, कबीरतुन ये बहुत बड़ा काम है, इल्ला अलल खाशीन सिवाय उनके जो खशियत वाले हैं, सिवाय उनके जो अल्लाह की बात मानते हैं। खशियत वाले का सिंपल मतलब है जो अल्लाह की बात मानता है, जिसको अल्लाह की बात पे ट्रस्ट है, ठीक है, जो अल्लाह का कहना मानता है वो खशियत वाला है। ये वही करेगा जिसको अल्लाह पे ट्रस्ट है, जो अल्लाह की बात मानने वाला है, जो अल्लाह के आगे खशियत वाला है, ये वही करेगा। इस्ताईनु के मतलब क्या क्या है, इसके अरबिक के मुताबिक एक मतलब है हेल्प, एक मतलब है सपोर्ट, एक मतलब है असिस्टेंस, एक मतलब है बैकिंग, एक मतलब है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट समझते हैं, किसी चीज़ को रीइंफोर्स करना, ठीक है। ये सारे मतलब इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि सब्र के लिए एफर्ट है। देखिए नमाज के लिए भी एफर्ट है ना, तो सब्र के लिए भी एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अब एक तो ये हमें जाहिर हो गया मीनिंग। दूसरा इसका एक मीनिंग और इम्प्लीकेशन निकलती है एक्टिवली सीकिंग समथिंग, एक्टिवली सीकिंग समथिंग यानी बहुत एक्टिव होके किसी चीज को सीख करना। नंबर 2 रिक्वेस्टिंग इट, किसी चीज की रिक्वेस्ट डालना। परसुइंग इट इंटेंशनली, किसी चीज को परसू करना इंटेंशनली, माइंडफुली, नियतन उसको परसू करना, ठीक है। इससे क्या साबित हुआ अगेन कि सब्र ये नहीं है कि कोने में बैठ जाओ और सब्र करो और रो और बस दैट्स इट, नहीं, सब्र करने की प्रैक्टिस करो। सब्र करने की प्रैक्टिस है कि अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न बिल्लाह से स्टार्ट करो, ठीक है। हुस्न ज़न बिल्लाह क्या है, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान, अल्लाह के बारे में अच्छी ज़म्पशन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, वहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। और करो, जिहाद करो,
कोशिश करो, असिस्टेंट्स पकड़ने की कोशिश करो, नमाज तक आओ, सब्र करते हुए नमाज तक आओ, ये इससे मुराद है. इट इज एज इफ अल्लाह इज सेइंग यूज देम एज टूल्स ऑफ स्पोर्ट. नमाज और सब्र को स्पोर्ट के टूल्स के तौर पे इस्तेमाल करो. लीन ऑन देम, ताकत पकड़ो उनसे. ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम देम. इस्ताइनु का एक मतलब ये भी होता है ताकत पकड़ो, किसी चीज से स्ट्रेंथ निकालो. ठीक है, इन चीजों से स्ट्रेंथ को एक्सट्रैक्ट